हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स जो है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे बोनस शेयर्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोनस शेयर्स होते क्या हैं? जब किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठे हो जाते हैं, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी उन प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर्स इशू करती है। ये जो बोनस शेयर्स कंपनी इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ठीक है, इसमें कंपनी जो है शेयर होल्डर से कोई पेमेंट नहीं लेती है। ठीक है, तो एक तरह से कंपनी क्या कर रही है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर रही है। रिटेन मीन्स अपने ही शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। ठीक है, जब कंपनी बोनस देती है, कंपनी को बहुत प्रॉफिट होते हैं, तो कंपनी के पास बोनस देने के दो मेथड है, या तो वो कैश बोनस देगी या कैपिटल बोनस देगी। ठीक है, कैश बोनस कंपनी तब देगी जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश होगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट तो है बट कैश नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है उन अकमुलेटेड प्रॉफिट में से बोनस शेयर्स इशू करेगी। अब जो बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू करने हैं उसके आगे दो मेथड हैं। एक है कि कंपनी के फुली पेड शेयर्स हैं, तो कंपनी जो है उनको और ज़्यादा शेयर्स देगी। अगर कंपनी के पार्टली पेड शेयर्स हैं तो कंपनी क्या करेगी, उन्हें फुली पेड बना देगी। फुली पेड कैसे? जैसे मेरे पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं जिस पे मैंने 8 रुपये पर शेयर पे किया है। अभी मैंने 2000 कंपनी को पे करना है, तो कंपनी के पास प्रॉफिट्स थे, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, कंपनी उसे यूज़ करना चाहती थी, तो कंपनी मेरे पार्टली पेड शेयर्स को क्या करेगी, फुली पेड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, अब जो शेयर्स मेरे पास पड़े थे अब ये क्या बन गए, फुली पेड बन गए विदाउट पेइंग एनी अमाउंट टू द कंपनी। ठीक है जी, तो कंपनी जो है बोनस दो तरह से दे सकती है। एक तो जैसे मेरे पास 1000 शेयर्स है, कंपनी मेरे को 1000 शेयर्स और दे रही है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है, अगर मेरे पास 1000 शेयर्स पार्टली पेड है, मतलब पूरी पेमेंट मैंने नहीं की है, तो उसको फुली पेड में कन्वर्ट करके भी कर सकती है। जब हम बोनस शेयर्स की फीचर्स की बात करते हैं तो पहली फीचर यही है कि जो बोनस शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही दिए जाते हैं। जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं सिर्फ उनको बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी जो है फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करती है। बोनस शेयर्स कभी भी पार्टली पेड नहीं होते हैं। उल्टा अगर शेयर होल्डर्स के शेयर्स पार्टली पेड हैं तो कंपनी उनको भी फुली पेड में कन्वर्ट करती है। तीसरा, बोनस शेयर्स को रिनाउंस नहीं किया जा सकता। जैसे राइट शेयर्स थे ना, उनको अगर आपने राइट शेयर्स नहीं खरीदने, आप अपना राइट किसी और को दे सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट इन दिस केस बोनस शेयर्स को हम रिनाउंस नहीं कर सकते। बोनस शेयर्स कब इशू किए जाते हैं? नाउ द पॉइंट इज कि बोनस शेयर्स इशू कब करने हैं। पहला पॉइंट है कि जब कंपनी के पास अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, और थोड़े नहीं है, लार्ज अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स, और कंपनी उन प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है। दूसरा, कंपनी के पास प्रॉफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं बट कंपनी के पास कैश नहीं है। ठीक है, कैश नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है। तीसरा, जब कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन कैपिटल, तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है। इसके अलावा जब कंपनी के मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स की मार्केट वैल्यू और जो फेस वैल्यू है दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तो उस केस में कंपनी को लगता है कि मार्केट वैल्यू को रिड्यूस करना है, तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है।
तीसरा, जब कंपनी को लगता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, अब हम ज़्यादा डिविडेंड तो दे नहीं सकते, ये तो है नहीं कि नॉर्मली हम 10% डिविडेंड दे रहे हैं तो इस बार प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो हम 30% देंगे, नहीं। तो इसके बदले कंपनी क्या करती है, डिविडेंड तो नियर अबाउट उतना ही दे रही है जितना पिछले सालों में दिया है, प्लस कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है। कब? जब कंपनी को लगता है कि हमने हायर रेट ऑफ डिविडेंड पे नहीं करना, तो कंपनी क्या करती है, बोनस इशू करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कि सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए सेबी की गाइडलाइंस क्या हैं। तो फर्स्ट है कि बोनस इशू हमेशा फ्री रिजर्व्स में से किया जाता है। फ्री रिजर्व्स वो जो जेन्युइन प्रॉफिट से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जो कैश में कलेक्ट किया जाता है उसमें से बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। अगर वही रिजर्व्स हमने फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू करके कलेक्ट किए तो उससे बोनस इशू नहीं होगा। बोनस इशू उन्हीं फ्री रिजर्व्स में से होगा जिनको जेन्युइन प्रॉफिट्स कहते हैं, जो कैश में कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अगर वही रिजर्व्स हमने फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू करके कलेक्ट किया है तो उसमें से बोनस इशू नहीं होगा, ठीक है। बोनस जो है नॉट इन लिeu ऑफ डिविडेंड का मतलब है ये नहीं है कि इस साल आपने डिविडेंड पे नहीं किया चलो बोनस इशू कर दो, नहीं। जो डिविडेंड है वो अपनी जगह है, वो आपने देना ही देना है। अगर आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप उसके साथ बोनस इशू दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके पार्टली पेड शेयर्स हैं तो पार्टली पेड को पहले फुली पेड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बोनस इशू किया जाता है, ठीक है। तो बोनस इशू का पार्ट भी हो सकता है कि पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो कंपनी ने अगर फिक्स्ड डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट देती है तो, या डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट देना होता है, वो कंपनी पहले फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देगी, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करेगी, उसके बाद बोनस इशू करेगी। ये नहीं है कि आपने डिबेंचर्स को पेमेंट नहीं की है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स की पेमेंट नहीं की है और आप बोनस इशू करने लग गए, नहीं। पहले आपने इनको पे करना है, उसके बाद अगर रिजर्व्स बचते हैं तो आप बोनस शेयर्स जो है इशू करोगे, ठीक है। और आपको अगर इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है और रेजोल्यूशन पास होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने बोनस इशू करना है, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविज़न होना ज़रूरी है कि कंपनी बोनस इशू कर सकती है। अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, आर्टिकल में प्रोविज़न क्रिएट करोगे, या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी आप बोनस इशू कर सकते हो, ठीक है। तो बोनस इशू करने के बाद जो कंपनी की कैपिटल है वो ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑथराइज्ड कैपिटल मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू करती है। तो मान लो कि बोनस इशू करने के बाद आपकी जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करोगे आप? तो उसके लिए पहले आप रेजोल्यूशन पास करोगे, अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करोगे। जब ऑथराइज्ड कैपिटल राइज हो जाएगी फिर आप बोनस इशू करोगे। पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे नहीं कि आपने बोनस इशू करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो आपने ऑथराइज्ड कैपिटल की परवाह नहीं करनी, आपने उसकी परवाह भी करनी है। मींस आपने ऑथराइज्ड कैपिटल को देखना है। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल को कवर कर रही है इशूड कैपिटल तो पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, ऑथराइज्ड कैपिटल राइज करोगे, फिर आप बोनस इशू करोगे। जब भी बोनस इशू के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो उसमें मैनेजमेंट की इंटेंशन शो करनी ज़रूरी है कि हम लोग जो है टाइम पे डिविडेंड पे करेंगे। इंटेंशन का मतलब उनका अप्रूवल ज़रूरी है कि मैनेजमेंट जो है आने वाले टाइम पे क्या करेगी, डिविडेंड जो है पूरे टाइम पे करेगी, ठीक है। तो बोनस इशू किसी तरह से भी डिबेंचर होल्डर्स के राइट को डिल्यूट नहीं करेगा। डिल्यूट करना मतलब उनके राइट को डिक्रीज करना या कम करना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
अब एडवांटेज क्या है बोनस इशू के। बोनस इशू से कंपनी की गुडविल बहुत बढ़ती है, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, बोनस इशू का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें कैश की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े हैं, प्रॉफिट्स पड़े हैं, हम सिर्फ उनको कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अकमुलेटेड रिजर्व्स हैं, उनको हमने क्या किया, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास इवन देन वो रिजर्व्स पड़े हैं ना सीआरआर या बोनस के रूप में, तो उनको हम फर्दर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, कैश तो पड़ा ना, तो उससे हम फिक्स्ड एसेट परचेज करके कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, देन जो शेयर होल्डर्स हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो उससे उनको आने वाले टाइम में ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट है कि शेयर कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट तो उतने ही रहेंगे ना, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो पर शेयर तो अमाउंट कम होगी। कहने का मतलब ये है, जो हमने अभी यहाँ पे पॉइंट किया कि उनको डिविडेंड ज़्यादा रिसीव होगा, तो अगर प्रॉफिट सेम रहते, अगर प्रॉफिट आने वाले टाइम में सेम रहते हैं तो डिविडेंड भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इससे मार्केट प्राइस डिक्रीज होगा। थर्ड, कई बार इससे स्पेकुलेशन जो है वो इंक्रीज होती, किससे, बोनस इशू से। तो थ्योरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें मीनिंग, फीचर्स, सेबी गाइडलाइंस आके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो 15 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका बन रहा है। हाँ जी, अब है बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स, दोनों का डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो बोनस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और जो राइट शेयर्स हैं उनके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है जी। सेकंड डिफरेंस, हाँ जी, बोनस शेयर्स जो हैं जिसको इशू किए जाते हैं वो उसको रिसीव करता है। जो राइट शेयर्स हैं वो कंपलसरी नहीं है कि शेयर होल्डर उसे एक्सेप्ट करे। शेयर होल्डर चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो उसे रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस मतलब अपना राइट किसी को भी अपनी इच्छा से दे सकता है। ठीक है जी। बोनस शेयर्स हमेशा फुली पेड ही होते हैं, जबकि जो राइट शेयर्स हैं वो फुली पेड भी हो सकते हैं और पार्टली पेड भी हो सकते हैं। जब हम राइट शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास कैश आता है। कैश आने से क्या होता है, कंपनी की वर्किंग कैपिटल राइज होती है। बट बोनस में कोई कैश रिसीव ही नहीं होता, तो वर्किंग कैपिटल कैसे राइज करेगी। जब राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का होना ज़रूरी है। मींस कम से कम इतने शेयर जो हैं दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। बोनस शेयर जिस पर्सन के है उसी को मिलेंगे। ठीक है, आपको बोनस शेयर्स मिलके आपको कैश की ज़रूरत है, आप मार्केट में जाके स्टॉक मार्केट में इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, राइट के केस में क्या होता है कि आपने पहले परचेज करने हैं फिर सेल होंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास राइट इशू आया है, ठीक है, आप खुद जो है राइट शेयर्स नहीं परचेज करना चाहते, आप अपना राइट किसी और को दे देते हो, रिनाउंस कर देते हो, तो रिनाउंस करने के बदले भी आप कैश रिसीव कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छी कंपनी का ABC कंपनी के शेयर्स का राइट इशू आया, उसकी मार्केट प्राइस बहुत अच्छी है, बट मैं वो शेयर्स खरीदना नहीं चाहती। मैं अपने शेयर्स जो है मिस्टर X को ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो X को तो बहुत खुशी होगी क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा, उसको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। मैं उसको कहती हूँ कि अगर आप मुझे 5,000 रुपये दोगे तो मैं अपना राइट आपको दूंगी। तो यहाँ पे क्या है कि रिनाउंस करने के लिए भी आप कैश रिसीव कर सकते हो, बट बोनस में ऐसा नहीं होता। बोनस में क्या आप मार्केट में ही उसे सेल करोगे। अब पॉइंट ये आता है कि कौन कौन से रिजर्व्स हैं जो हम बोनस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया सरप्लस अकाउंट। ठीक है, सेकंड आ गया जनरल रिजर्व। थर्ड आ गया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है जी।
फोर्थ आ गया क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। देन आ गया CRR, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CRR अभी क्रिएट किया तो इसको हम बोनस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आ गया कौन से रिजर्व्स है जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले आ गया कैपिटल रिजर्व्स अराइजिंग ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, जो कि एसेट्स को रिवैल्यू करने से क्रिएट किए गए, हाँ, ठीक है। देन सेकंड आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अभी मैंने कहा कि यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कह रही हूँ कि नहीं कर सकते, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो अमलगामेशन पे क्रिएट हुआ है, अमलगामेशन पे शेयर्स इशू करने पे क्रिएट हुआ है, वो हम जो है बोनस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो रिडम्पशन से पहले है, बिफोर रिडम्पशन, हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। सरप्लस अराइज ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने से अगर कोई सरप्लस अकाउंट अराइज हुआ है तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो फर्स्ट हम लेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। सेकेंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड, क्योंकि हमने पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट करना है, तो जो हमारे पास बोनस की अमाउंट आई है वो हम लोग उससे क्या करेंगे, उसी से शेयर फाइनल कॉल जो है कवर कर देंगे। कहाँ हमने करना था, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल हमने रिसीव नहीं की, रैदर वो जो बोनस क्रिएट किया था फंड से उससे हमने जो है यूटिलाइज किया, ठीक है। हाँ जी, इशू ऑफ फ्री फुली पेड बोनस शेयर्स, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से सरप्लस अकाउंट लेंगे, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट लेंगे, ठीक है, CRR जो अभी हमने क्रिएट किया है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है जी। देन अगर कोई और रिजर्व्स हैं, अदर रिजर्व्स जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। देन एंट्री आएगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फुली पेड शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल आ गया। यहाँ पे पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, शेयर फाइनल कॉल आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, बोनस के एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 but 7 paid up, it means these are partly paid up. First we are to make them fully paid up. Second जो further issue किया है 4,000 fully paid shares at the rate of 10 का शेयर है बट ₹4 प्रीमियम पे जो है फर्दर इशू किया गया। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें दिए 12,000, CRR दिए 35,000 और सरप्लस दिए 1,80,000। तो सबसे पहले हम लोग 50,000 इंटू 3 1,50,000 पहले हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल जो है उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो एंट्री आएगी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है, फाइनल कॉल है 1,50,000 रुपीज़, सो सिंपल, ठीक है जी। अब सेकंड आ गया, हमने जो है इसके लिए मनी अरेंज करनी है, तो कहाँ से करेंगे, सरप्लस में हमारे पास सफिशेंट अमाउंट है
150 सरप्लस से लिया, क्या लिखा, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 150 आ गया। फिर जो बोनस है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, वो जो हमने मनी थी बोनस की इकट्ठी कर ली, फिर किस में कन्वर्ट कर दी, टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल हमें रिसीव तो नहीं होनी, हमने बोनस में जो मनी ट्रांसफ़र की है वहाँ से फाइनल कॉल अरेंज होगी। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप करेंगे जिसमें हमने 4000 जो है नए शेयर्स इशू किए हैं और एट प्रीमियम किए हैं। ठीक है, तो हमें मनी कितनी चाहिए, 4000 इंटू 14, 56,000। ठीक है, तो 56 जो हमें चाहिए, CRR हम इसके लिए यूज़ करेंगे फुली पेड के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CRR 35,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000, तो ये 47 बना, हमें चाहिए 56, तो 9,000 हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिज़र्व से यूज़ करेंगे। जनरल रिज़र्व को आपने कम से कम यूज़ करना है क्योंकि वो हर एक पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, बट ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR है ये पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही यूज़ होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इसकी जो एग्जांपल्स हैं बिल्कुल इसी तरह की हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एग्जांपल्स करके आप बड़े आराम से क्वेश्चन कवर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको जर्नल भी अच्छे से करवा दी और ये प्रैक्टिकल सारे इसी तरह से जितने मर्जी देख लो। ठीक है, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने सारा रिडम्पशन के बाद ये वाला प्रोसीजर आपने दोबारा करना है, बस उसमें हम लोग CRR खुद जनरेट करते, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसके साथ के क्वेश्चन आप कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।